सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वंश प्रधान। मैं आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट चैप्टर पॉलिनोमियल्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में, जो कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको दे दूंगा। तो कल हमने इस चैप्टर का वन शॉट डिस्कशन करा था। इस चैप्टर के बारे में पूरा समझा था कि क्या होता है। मतलब जो कल की लास्ट वीडियो डाली है मैंने, उसमें पॉलिनोमियल का वन शॉट भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है ऑलरेडी। तो आपको अगर वो देखना है, चैप्टर को अच्छे से समझना है विद क्वेश्चंस है, उसमें तो ऐसे हैं ही क्वेश्चंस पे, बट एनसीईआरटी इस चैप्टर की बहुत आसान है, तो उसमें वो नहीं कराई गई है, उसमें वो कवर नहीं करी गई है। और कुछ बच्चों को सिर्फ एनसीईआरटी ही देखनी होती है। भाई साहब, ये सिर्फ एनसीईआरटी हम समझ ले पहले, तो उसके बाद देखेंगे आगे। तो आज की इस वीडियो में लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। पूरा पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज दोनों के सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो सबसे पहली एक्सरसाइज हमको कहती है 2.1 में एक ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.1 हैव ओनली वन क्वेश्चन एंड यही क्वेश्चन है उसका। क्या कहता है? द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px इन द फिगर शोन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px। कोई px पॉलिनोमियल्स के हमको ग्राफ दे रखे हैं। फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरो इन द px इन ईच केस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से। मैंने आपसे कहा था जितनी बार इंटरसेप्ट होती है, जितनी बार इंटरसेक्ट होती है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, जितनी बार एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन आता है उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोस बन जाते हैं। एक्स एक्सिस पे जितनी बार आपका इंटरसेक्शन आएगा उतने आपके नंबर ऑफ जीरोस बन जाएंगे। तो अब हमको यहाँ पर पूरे 1 2 3 4 5 6 7 6 केस दे रखे हैं बेसिकली। 6 केस में हमको देखना है कितनी जगह इंटरसेक्शन हुआ है बेसिकली। तो सबसे पहला केस ये रहा, यहाँ पर ये एक्सेस है, ये गई है वाई एक्सिस से, इसने एक्स एक्सिस पे कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो विल बी जीरो, यहाँ पर एक भी जीरो नहीं होगा। यहाँ पर देखो, इस वाले ने आपका एक जगह इंटरसेक्शन दिखाया है एक्स एक्सिस का, जो कि यहां पर होता है। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस विल बी वन। इस वाले ने यहां पर एक दो तीन जगह इंटरसेक्शन दिखाया है, तो नंबर ऑफ जीरो विल बी थ्री। इस वाले ने दो जगह इंटरसेक्शन दिखाया है, एक और दो, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी टू। एक्स एक्सिस पे कितनी जगह इंटरसेक्शन दिखाया है? वाई एक्सिस पे तो दिखा भी सकता है, उसमें हमने यहां पर दिखाया जैसे वाई एक्सिस पे, तो हमने जीरो तो नहीं थे ना। एक दो तीन चार, यहां पर चार जगह दिखाया, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी फोर। और यहां पर एक दो तीन चार, यहां पर भी चार जगह इंटरसेक्शन दिखाया गया, तो नंबर ऑफ जीरो विल बी फोर। तो 0 1 3 2 4 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेसिकली पहली एक्सरसाइज हमारी यहां पर खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। इस एक्सरसाइज में हमसे पूरे दो ही क्वेश्चन है, बट उन दो के छह छह सब पार्ट हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। क्या कहते हैं ये क्वेश्चन, उससे पहले हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये बातें करते हैं, फाइंड द जीरो फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रिक फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। अच्छा, पहले हमें इनके जीरोस निकालने हैं, उसके बाद इनकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाली रिलेशनशिप थी। तो पहले इसके जीरोस कैसे निकालते हैं? अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तीन टर्म्स है, तो इसके हम जीरो निकालेंगे आपके मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। कैसे निकालेंगे भैया? मिडल, एक सेकंड, व्हिच ये चल नहीं रहा, ओके, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम लोग इसके क्या निकालेंगे? जीरोस को हम लोग इसके निकालेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम कैसे करते हैं? बीच वाली टर्म को हमको दो में बांटना है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। अब ऐसे दो टर्मों में इसको हमको बांटना है जिनका प्रोडक्ट करें तो क्या है? एट इंटू एक्स स्क्वायर, एट एक्स स्क्वायर, और सम करें तो क्या है? माइनस का टू एक्स। तो अब इनको हम कैसे सोचना नहीं है, बहुत सिंपल है वैसे तो। आपको एट का कर दो आप प्राइम फैक्टराइजेशन, टू फोर टू 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 वन। ठीक है, वन अभी आप बदलो, कोई बात नहीं, वन की तो हमको जरूरत नहीं है सच। अब हमको टू लाना है, यहाँ पर हमको टू लाना है, तो ये टू इंटू टू फोर, फोर और टू। तो फोर और टू में कुछ उल झुल करके हम लोग माइनस टू ला सकते हैं। हाँ, ला सकते हैं। देखो, अगर हमने माइनस का फोर एक्स ले लिया और प्लस का टू एक्स ले लिया, तो इन दोनों को ऐड करके माइनस का टू एक्स आएगा। क्या बोल दिया मैंने अभी? बताता हूँ, ध्यान से। मैंने कहा एक्स स्क्वायर, हमारे पास ये टर्म थी, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट था। हमने क्या करा? एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स
प्लस 2x लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को माइनस 2x को हम लोग प्लस माइनस 4x प्लस 2x लिख सकते हैं, माइनस 8 हो गया। अब यहाँ से x हम लोग कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा, यहाँ से 2x थे, एक बाहर आ गया, अंदर एक बचा, यहाँ पर माइनस 4x था, x बाहर आ गया, माइनस 4 बचा, प्लस यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 2x था, 2 बाहर आ गया तो क्या बचा अंदर x, यहाँ से 8 था, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4 करके, तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 4, x माइनस 4, तो x माइनस 4 x प्लस 2 और x माइनस 4 आर द फैक्टर, इनके फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। अब मुझे क्या बोलना था, जीरो ढूंढने थे, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल करते रहेंगे, पूरे एंड तक इसको इक्वेशन को जीरो के अंदर रखेंगे तो हो जाएगा आपका ये माइनस कर दिया हमने, एक सेकंड इसको 4 लेते हैं, हाँ ये हो गया 4, ठीक है। अब इसके जीरो क्या क्या आ जाएंगे, माइनस 2 एंड 4, ठीक है, माइनस 2 एंड 4 आर द जीरो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, चेक कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू बी क्या है यहाँ पर माइनस 2, और माइनस बी क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2 अपॉन दैट इज 1। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये यहाँ से ये भी 2 आ रहा है और ये भी 2 आ रहा है, तो ये वेरीफाई कर लिया हमने रिलेशनशिप, बट ये पहली रिलेशनशिप वेरीफाई करी है हमको अभी 2 रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, अल्फा इंटू बीटा वाली भी कर देते हैं, सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा माइनस का 8, सी अपॉन ए क्या हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 1, तो ये दोनों इक्वल है, ये भी माइनस 8 अब ये भी माइनस 8, तो ये दोनों आपका वेरीफाई भी कर दिया हमने रिलेशनशिप, तो ये हमारे चेक हो गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसी क्वेश्चन के, अब इसको हमको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से सुनना, इस वाले को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेंगे, सबको हम लोग वही करेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या सोचना है, ऐसे दो नंबर सोच रहे हैं जिनका प्रोडक्ट करें तो आए 4s² और ऐसे दो नंबर सोच रहे हैं जिनका सम करें तो आए माइनस 4s, तो ऐसे इसके लिए हम क्या करेंगे 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 2 2 1, तो 2 और 2 दो ही नंबर है हमारे पास, उन्हीं का हम लोग वो ले लेते हैं भाई साहब, क्या कहते हैं उसको, फैक्टर्स ले लेते हैं, दो ही नंबर है 2 और 2। अब ध्यान से दोनों 2 और 2 हमारे पास दो नंबर है, अब माइनस 4s लाना है, तो मैं क्या करूंगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 4 बनाते हैं, है ना, 2 प्लस 2 तो 4 बनाता है, पर हमको लाना माइनस 4, तो हम क्या करेंगे माई दोनों का साइन अपोजिट कर देंगे ताकि माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 4 हो, ठीक है, हाँ ठीक है, बताओ एक सेकंड, वेट ओके चलो ठीक है, तो यहाँ पर ये 4s² माइनस 4s² हो गया, नाउ 4s² माइनस 4x² क्या हो जाएगा माइनस टू का माइनस 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर कैसे करेंगे इसको सॉल्व, 4s² माइनस 4s प्लस 1 दैट इज 4s² माइनस 2s प्लस 1, तो 4s² माइनस 2s, अब यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल देते हैं, काम करते हैं माई 2s कॉमन निकाल देते हैं, 2s कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और s को लिख सकते हैं, एक s गया एक s बचा, 4 में से 2 चला गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 2 होता है, सही तो कर रहे हैं, गलत थोड़ा कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। और यहाँ पर ये 2s पूरे चला गया, बचा क्या माइनस और 1 माइनस, अब यहाँ पर कुछ कॉमन निकाल ही सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से ना एक काम करते हैं -1 कॉमन निकाल लेते हैं, अब 2s -1 आ गया अंदर, अब चेकआउट करें अगर हम लोग तो -2s हो जाएगा, ये अंदर जाएगा और ये हो जाएगा +1, -2s +1, तो वही बात होगी, ठीक है, तो बात तो डिफरेंस नहीं हुई हमारी, हाँ। अब 2s -1 और 2s -1 इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, s की एक ही वैल्यू आएगी 1/2, s की एक ही वैल्यू आएगी 1/2, तो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको सिर्फ एक ही जीरो है, ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने आपको बता रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम दो जीरोस होते हैं, वन भी हो सकता है फिर कोई भी जीरो भी नहीं हो सकता, तो ये ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा अगर हम यहाँ करेंगे और वो होता है माइनस बी अपॉन ए की जगह, तो एलएचएस अगर हम यहाँ सॉल्व करें अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1, एंड आरएचएस अगर हम लोग सॉल्व करें पी क्या है माइनस बी क्या है, पी क्या है इसमें देखो 4 4 4 -4 है बी, तो माइनस बी क्या हो जाएगा 4/4 दैट इज 1, तो एलएचएस आरएचएस बराबर आ गए। अब यहीं पर अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा वाली रिलेशनशिप भी वेरीफाई करें तो क्या हो जाएगा सी अपॉन एम सी अपॉन एम सी अपॉन एम, अब अल्फा इंटू बीटा वाली रिलेशनशिप हमने वेरीफाई करके सी अपॉन ए लिख दिया, तो अल्फा क्या है हमारे पास 1/2 इंटू 1/2, सी क्या है आपके पास, सी क्या है आपके पास 1/4, तो ये भी 1/4 ये भी 1/4 बराबर आ गए, है ना, तो यहां से हमने अल्फा इंटू बीटा वाली रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर ली।
थर्ड पार्ट हमारे सामने आता हुआ 6x² माइनस 3x माइनस, अब देखो ध्यान से देखना तो यहाँ पर मिडल टर्म ही गलत लिखी हुई है, मिडल टर्म 3 नहीं होगी, x के साथ वाली मिडल टर्म होती, तो पहले इसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब प्रोडक्ट करें तो क्या है भाई साहब, प्रोडक्ट करें तो क्या है 18x² माइनस का, और सम करें तो क्या है माइनस का 7x है। तो 18 का हम लोग फैक्टराइजेशन कर देंगे, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 3, दैट इज 3, दैट इज 1, दैट इज। अब आपको यहाँ पर क्या लाना है भाई साहब, सम करके माइनस का 7x लाना है, माइनस का 7x लाना है। तो 3 3 9, 9 और 2 हमारे पास दो नंबर आ गए, क्या बोला भाई साहब मैंने, 3 3 9, 9 और बचा क्या 2, तो 9 और 2। अब 9 और 2 का अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 7 आ जाता है, ध्यान सुनो, 9 माइनस 2 हमारे पास 7 आ जाता है, बट हमको हम लाना क्या है माइनस का 7। तो सबके साइन अपोजिट कर दो, चेक। अगर आप देखो यहाँ ध्यान सुनो, 9 माइनस 2 7 होते हैं, हमको लाना गया है यहाँ -7, तो इसका साइन अपोजिट करा तो इसको भी साइन अपोजिट करो और इसका भी साइन अपोजिट करो, तो -9 एंड +2 आर द नंबर्स, -9 एंड द +2 आर द नंबर्स। तो इन दोनों में हम लोग बांटेंगे इसको, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, दैट इज, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं 3x को, दैट इज आ जाएगा 2x माइनस 3, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं 1 को, दैट इज 2x माइनस 3। तो इनका क्या आ गया 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या हो गई 1/3, कुछ नहीं करा, बस जीरो के इक्वल रख दिया, तो वो दिमाग में माइंड कैलकुलेशन कर लिया मैंने अपनी, इसलिए हुआ है डायरेक्ट, ठीक है डायरेक्ट। अगर आप इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो दो इक्वेशन बनेगी, एक 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 में आप 3 को पहले उधर ले जाओगे तो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। इसमें आप ये गलत कर दिया सर, इसको ऐसे कर देना -1 लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस b/a। एलएचएस का सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। एलएचएस क्या होता है इसका, एलएचएस होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या है 3/2 प्लस -1/3। तो बेस ले लेते हैं 6, मतलब एलसीएम ले लेते हैं इनका 6, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 दैट इज 7/6। अब 7/6 हो गया, ये माइनस b/a होता है, तो ये भी आपका 7/6 ही आ जाएगा, तो 7/6 7/6 7/6 7/6 हो गया, ओके। तो ओके, तो 7/6 इक्वल हो गया भाई साहब, आपका इक्वल आ गया अपना 7/6 एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल आ गए, हमने प्रूफ भी करके दिखा दिया इसको बहुत सिंपल तरीके से। नाउ फोर्थ पार्ट पे आते हैं, 4u² इज इक्वल टू +8u। अब यहाँ पर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना ही लगाए तो बेटर है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमको क्या करना है चेक करना, यहाँ से हम सीधे 4u कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा u प्लस u प्लस u प्लस 4u, 4u प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4u कॉमन आ गया बाहर, u प्लस 4 बचा, यहां से दो इक्वेशन बनेंगी, एक 4u इक्वल टू 0 एंड एक u प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये 4u इक्वल टू 0 में से u की वैल्यू 0 आ गई, और यहां पर से u प्लस, तो u की वैल्यू यहाँ पर -4 आ गई। तो अगर हम ध्यान से देखें ना, अरे भाई तो 4 और u दोनों मेरा सेम ही लग रहा है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, तो अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। एल एच एस अगर हम सॉल्व करें तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 0 प्लस क्या है -4, तो ये हो जाएगा 0 -4 दैट विल बी -4, माइनस b/a क्या हो जाएगा, b क्या है यहाँ पर 8 -4 कटा कटा -4, यहाँ पर भी आंसर आ जाता है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। ये गलत कर दिया मैंने, एक्शन वही मैं बोल रहा था, वेट इसको थोड़ा सा चेक कर लें, इसको -2 आएगा यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू आपकी -2 आएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे खुद करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी -2, ठीक है, -2 और ये भी -2 इक्वल आ गया। अब हमको क्या करना है, एक और रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, अल्फा इंटू बीटा वाली, दैट इज c/a।
अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है आपके पास 0 × -2 और सी क्या है 0 ए कुछ भी 0 0 ही हो जाएगा, 0 = 0। आपका रिलेशनशिप यहाँ पर भी फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी हमने वेरीफाई कर ली। नाउ फिफ्थ पार्ट बहुत सिंपल है, t² = 15 लिख देते हैं इसको हम लोग, और t की वैल्यू आ गई +−√15। √15 सॉल्व नहीं हो सकता, यही छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अल्फा प्लस बीटा अगर हम वेरीफाई करें -b/a। अब अल्फा क्या है हमारे पास √15 प्लस -√15 -b/a, b क्या है 0, a क्या है 1, तो ये 0 = 0, ये आपके रिलेशनशिप वेरीफाई करती है हमने यहाँ पर। नेक्स्ट पे आए अगर हम लोग, तो क्या लिया अल्फा इंटू बीटा, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज लाइक +√15 इंटू माइनस का √15 इज इक्वल टू सी क्या है -15/1। तो 15 माइनस का आ गया और माइनस का 15, माइनस का 15 दोनों ही इक्वल है, तो यहाँ पर भी हमने रिलेशनशिप वेरीफाई कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या कहते हैं भाई साहब, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें हमको करना है बहुत सिंपल है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देते हैं, एक काम करते हैं। सो हमको यहाँ पर ऐसे दो नंबर में बांटना है जिनका प्रोडक्ट करे तो आए -12x² और सम करे तो क्या है -1। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, दैट इज 2, दैट इज 3, क्या कर रहा हूँ 2, दैट इज 6, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 3, दैट इज, ठीक है। अब हमको यहाँ पर -1 लाना है कैसे ना कैसे कर। सो 2 2 4, हमने कैसे 4 और 3 से कर सकते हैं हम, 4 और 3 से कर सकते हैं, 4 - 3 1 होता है, -1 चाहिए हमें, तो -4 और 3 हमारे पास नंबर आ जाएंगे, -4 और 3 नंबर आ जाएंगे, बहुत अच्छा आ गया। ठीक है, -4 और 3 हमारे पास नंबर आ गए। अब हम यहाँ करें क्या करेंगे, -4x + 3x -4, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, सब कोड वोड के साथ सब टर्म मैच हो जाएंगे ना, इसलिए x+1 -4 x+1, x+1 कॉमन आ गया, 3x -4, यहाँ से अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू हमारी कुछ निकलेगी, अल्फा निकलेगा हमारा यहाँ से -1 और बीटा निकलेगा यहाँ से 4/3। अब हमको क्या करना है, बस कुछ नहीं बचा हमारे पास, रिलेशनशिप वेरीफाई करना बचा है हमारे पास, फटाफट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है -1 + 4, दैट इज 3, एंड b/a क्या है हमारे पास b/a मतलब b की वैल्यू क्या है -1, दैट इज 1, ठीक है। b/a हमारे 4/3 है, क्या करते हैं, एक सेकेंड, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर 4/3 है, तो यहाँ पर हमने बेस ले लिया, अरे तुम वो ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लिया तो -3 + 4, दैट इज 1/3। अब -b/a क्या है, -b क्या है, दैट इज -1/3, है ना। ये पॉजिटिव भी हो जाएगा क्योंकि हमारे पास साइन, तो -1/3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा -4/3 आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और वो क्या आ जाएगा c/a -4/3, दोनों का इक्वल होगा। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी खत्म होता है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर एंड एक्सरसाइज। इसमें भी 6 पार्ट है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, हमको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको दे रखे हैं ऑलरेडी, ये सम है ये प्रोडक्ट है, ये सम है ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है पॉलिनोमियल ढूंढने का, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी मैं प्लस ही लगाता हूँ हमेशा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस सॉरी प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। अब इसमें हमको वैल्यूज बस पुट करनी है और कुछ नहीं करना, तो k x² माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 1/x इंटू 4 प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है -1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k(x²) -1/4x -1। अब हम क्या करते हैं, k की जगह 4 रख देते हैं ताकि ये बेस हट जाए, जो डिनोमिनेटर आ रखा है ये हट जाए। तो हम क्या करेंगे, पुट k = 4, तो k की जगह अगर हमने 4 रखा तो क्या हो जाएगा 4x² -1x -4, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी सा पॉलिनोमियल, बहुत ही छोटा सा पॉलिनोमियल है, ऐसा क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एकदम सारे, ठीक है।
अब यहाँ क्या कहता है भाई साहब, ये हमारे पास यहाँ पर भी हम सेमी फॉर्मूला लगाएंगे। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, फॉर्मूला लिखे बिना, आप फॉर्मूला लिखना हमेशा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, के एक्स स्क्वेयर माइनस जो भी आपका सम है ये, प्लस जो भी आपका वो है ये। अब आपको के की जगह मैं रख रहा हूँ 3 रख देता हूँ, ताकि ये आपका जो डिनोमिनेटर ये हट जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपके पास आ गया पॉलिनोमियल आपका, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आ जाए अगर हम उसके अब लोग, तो यहाँ पर क्या दे रखा है इसने, px की वैल्यू के लिए आपको दे रखा है के एक्स स्क्वेयर माइनस जो भी सम दे रखा है प्लस जो भी प्रोडक्ट दे रखा है। तो यहाँ पर आपका के एक्स स्क्वेयर माइनस, सॉरी प्लस √5, क्योंकि ये तो आपका ये वाला टर्म तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ही हो गया। अब के की जगह हम लोग यहाँ पर 1 रख देते हैं। के की जगह हम लोग 1 रख देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई डिनोमिनेटर नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो के की जगह हम लोग 1 रख दिया, तो ये हो जाएगा √5। समझ गए, समझ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है इसका, वन वन और वन। तो वन और वन का मतलब क्या है भाई साहब, हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर एक वैल्यूज निकालनी वन और वन की। तो बहुत सिंपल है, सुनना जानते हैं। मैंने कहा के एक्स स्क्वेयर माइनस 1x प्लस 1, ठीक है। के की जगह 1 ही रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसा था आ जाएगा, ये भी आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये 1/4 माइनस 1/4 एंड पॉजिटिव 1/4। ध्यान, इसको ऊपर मैंने गलत तो नहीं करा, माइनस की रखा है, ऐसा कीजिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमको पॉलिनोमियल पी एक्स चाहिए है, तो x प्लस 1/4x प्लस 1/4। अच्छा, यहाँ प्लस क्यों हो गया, तो माइनस होना चाहिए था। प्लस इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ साइन माइनस था, माइनस हमेशा साइन उल्टा कर देता है, माइनस माइनस प्लस, इसलिए मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर के भी आता है। अब मैंने कहा के की जगह हम लोग यहाँ पर 4 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 4, सॉरी प्लस 1, ठीक है। ये हो गया आपका प्लस 1। तो ये होगा आपका 5 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, सब पे लास्ट आ चुका है, एकदम ही लास्ट क्वेश्चन होता है चैप्टर, ठीक है। पी एक्स यहाँ पर है हमारे पास, क्या होता है फॉर्मूला, के एक्स स्क्वेयर माइनस, अब हमारे पास जो भी वैल्यू है पॉजिटिव उसकी वो रख देते हैं, प्लस हमारे पास जो भी वैल्यू उसकी प्रोडक्ट की वो भी रख देते हैं। अब के यहाँ पर क्या रखें, 1 रख देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छी बात है, 1 रख दो। तो ये हो जाएगा, एंड यहाँ पर ये आपका खत्म हो जाएगा, एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। इज द एंड ऑफ द चैप्टर। इसके बाद हम लोगों का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हो रखे हैं, कल मैंने इसका वन शॉट डाल दिया था। अब अगली वीडियो में हम लोग इसका रैपिड रीजन करके अपने नेक्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स को मूव ऑन कर लेंगे। दैट इज फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, गुड बाय, सी यू अगेन लेटर, टाटा बाय बाय।